अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। कामारेड्डी में शेर की मौजूदगी से सनसनी। जिले कामारेड्डी में शेर की मौजूदगी ने सारे इलाके में सनसनी फैला दी है। जराये के मुताबिक शेर के पंजों के निशानात इन इलाकों में देखे गए हैं। इसके अलावा इन इलाकों में शेर की मौजूदगी के बाद सरहद पर मौजूद गांव और देहातों में खौफ की लहर दौड़ गई है, जबकि हुकाम की जानिब से निगरानी तेज कर दी गई है। वाज़िह है कि इन इलाकों की सरहद पर घने जंगलात मौजूद हैं। सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का लालच, 600 करोड़ की धोखाधड़ी, मुलजिम गिरफ्तार। साइबराबाद इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने भारी मुनाफे का लालच देकर 600 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में मलूस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा इस सिलसिले में मुलजिम के खिलाफ चंदानगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। जराये के मुताबिक मुलजिम और इसके साथियों ने कुछ लोगों को सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का लालच दिया था, जिस पर उन लोगों ने इनसे करोड़ों रुपए वसूल किए थे। लेकिन जराये की इतला पर आज पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़िह है कि साल 2017 में इन्होंने धोखाधड़ी के जरिए तकरीबन 600 करोड़ रुपए वसूल किए थे। लिहाजा पुलिस ने शहरियों से सरमायाकारी के मामले में चौकस रहने की अपील की है। डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के नाम पर लाखों की वसूली। रुकन असेंबली का साबिक कैंप ऑफिस असिस्टेंट गिरफ्तार। डबल बेडरूम स्कीम के तहत मकानात फराहम करने का झांसा देते हुए आम शहरियों को ठगने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो साबिक में एक रुकन असेंबली के पास कैंप ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम किया करता था। पुलिस के मुताबिक इल्जाम है कि रमेश नामी शख्स से मुलजिम ने डबल बेडरूम मकान फराहम करने का झांसा देकर रकम वसूल की। इसी तरह इस मुलजिम ने 83 अफराद से भी फीकस 1 लाख रुपए वसूल किए। लिहाजा रमेश की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 8 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। इसके बाद आज मुलजिम हरी बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इल्जाम आयद किया गया है कि मुलजिम हरी बाबू ने इन अफराद से हासिल की गई रकम से एक मकान तामीर करवाया, जिसके बाद वो वहां मकान में रहने लगा था। पुलिस ने हरी बाबू के पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। तेलंगाना कैबिनेट मीटिंग। तेलंगाना कैबिनेट मीटिंग 25 जुलाई को सेक्रेटरीट में मुनक़द होंगी। सरकारी ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी कल शाम 4 बजे मुनक़द होने वाले कैबिनेट मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ अहम फैसलों की तवक्को की जा रही है। गांजे के नशे में धुत नौजवान कार पर चढ़ गया। शहर हैदराबाद के इलाके मुसापेट में गांजे के नशे में धुत एक नौजवान मसरूफ तरीन सड़क पर एक चलती कार पर चढ़ गया और कार में बैठे मुसाफिरों को धमकाया। लिहाजा ये वाक़या मंगल की रात पेश आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसापेट के मसरूफ तरीन इलाके के चौराहे पर जैसे ही एक कार सिग्नल के करीब रुक गई, वैसे ही नशे में धुत एक नौजवान कार पर चढ़ गया और कार में सवार मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया। लिहाजा कार में सवार अफराद के चीखों पुकार पर सड़क पर मौजूद दीगर अफराद फौरी मुदाखलत करते हुए नौजवान को कार से नीचे उतार दिया। बाद ऐसा कार में सवार अफराद बाहिफाजत वहां से रवाना हो गए। शहर हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाने 3000 इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा। रियासत तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम के तहत आरटीसी में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत की फराहमी के जरिए हुकूमत ने सिर्फ 18 महीने के अंदर 200 करोड़ जीरो टिकट की इजराई का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वाज़िह है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की 7 दिसंबर 2023 को तश्कील के फौरी बाद 9 दिसंबर से ही आरटीसी में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत का आगाज किया गया। लिहाजा 18 महीने के अंदर ही 200 करोड़ के जीरो टिकट जारी किए गए, जिसके नतीजे में तेलंगाना की ख्वातीन को 6680 करोड़ की बजट हुई। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से आज रियासत के तमाम बस डिपोज में बड़े पैमाने पर तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हुकूमत की इस स्कीम की कामयाबी पर खुशियां मनाई गई। इसके अलावा आरटीसी ने 3000 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 11% इलेक्ट्रिक बसें आरटीसी को हासिल हो चुकी है। GHMC मुलाजमीन सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख्वातीन के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप। हल्के असेंबली जुबली हिल्स के इलाके कृष्णाकांत पार्क में GHMC मुलाजमीन सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख्वातीन के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप मुनक़द किया गया है, जिसका इफ्तिताह जिले इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने किया। लिहाजा इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि शहर के कई मुकामात पर बल्दिया के मुलाजमीन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मेडिकल कैंप मुनक़द किए जा रहे हैं, जबकि शहर हैदराबाद में 170 बस्ती दवाखाने, 51 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 11 स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, जहाँ से अवाम को तभी खिदमत फराहम की जा रही है। वजीर मौसूफ ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में तकरीबन 53,000 नए राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे, जिनमें से 2,31,000 अफराद को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा पूनम प्रभाकर ने बताया है कि 200 यूनिट मुफ्त बरखी, बारीक चावल की फराहमी, इंद्रमा मकानात और नए राशन कार्ड की फराहमी के जरिए हुकूमत अवाम की खिदमत कर रही है। सोने और चांदी की कीमत में जबरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में चारशंबे को सोने और चांदी की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की जानिब से चारशंबे को सोने की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में 4000 रुपए का जबरदस्त इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि कीमतों में इस तब्दीली के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना 1,01,020 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,18,000 रुपए में फरोख्त हुई।
बारिश में शहर की कई सड़कें झील में तब्दील। जीएचएमसी और हैदरा में अदम तालमेल की वजह से अवाम को कई मुश्किलात। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी और हैदरा के दरमियान अदम तालमेल के नतीजे में शहर हैदराबाद की कई सड़कें झील में तब्दील होने लगी है, जबकि हैदरा की जानिब से कायम की जाने वाली 150 इमरजेंसी टीमें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में सरगर्म है। लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों से पानी की निकासी में होने वाले मसाइल शहरियों के लिए मुश्किल का सबब बन रहे हैं। वजह है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की जिन सड़कों पर बारिश की सूरत में पानी जमा होने के मसाइल पैदा होते हैं, इनकी निशानदेही पहले से ही जीएचएमसी ने कर रखी थी और जब कभी भी इन सड़कों पर बारिश होती तो फौरी तौर पर इमरजेंसी टीमें मुतरक होते हुए पानी की निकासी के इकदाम को यकीनी बनाया करती थी। लेकिन जब से पानी की निकासी का मामला और सड़कों पर जमा पानी के बहाव को बेहतर बनाने का काम हैदरा के हवाले किया गया है, तब से कई ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है जिसमें कई घंटों तक सड़कों से पानी की निकासी अमल में नहीं लाई जा रही है। तो वहीं दूसरी जानिब जीएचएमसी के अहदेदारों का कहना है कि सड़कों पर जमा पानी से मुताल्लिक उमूर अब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे कार में नहीं है और जोन वारी असास पर इमरजेंसी टीमों की निगरानी भी इनके दायरे इख्तियार में न होने के सबब इस तरह के मसाइल पैदा होने लगे हैं। क्योंकि साबिक में इमरजेंसी टीमों की निगरानी मुतल्लिका जोन के अहदेदार के पास हुआ करती थी और ये अहदेदार जिन इलाकों के पास बारिश का पानी जमा हुआ करता था, इन इलाकों के करीब इमरजेंसी टीमों को मुतय्यन किया करते थे। लेकिन अब हैदरा को जब तक शिकायत मौसूल नहीं होती, उस वक्त तक इमरजेंसी टीमें मुतासिरा इलाके के लिए रवाना नहीं होती है। बिहार में 1 लाख वोटर्स का कोई पता नहीं, इलेक्शन कमीशन का बयान। इलेक्शन कमीशन ने चाशमे को कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट पर जारी एक खुसूसी वेरिफिकेशन प्रोग्राम में 1 लाख वोटर्स का कोई पता नहीं चला है, जबकि 7 करोड़ 17 लाख फॉर्म वसूल हुए हैं और इन्हें डिजिटल शक्ल दी गई है। तो वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब तक 20 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है और 28 लाख वोटर्स अपने दिए गए पते से मुंतकिल हो चुके हैं। वाज़ेह है कि रियासत बिहार में आने वाले वक्फे में असेंबली इंतखाबात मुनअक्किद किए जाने वाले हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इंतखाब का अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन ने चाशमे को कहा है कि इसने वाइस प्रेसिडेंट के इंतखाब के इनेकाद का अमल शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपने ओहदे से अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज की तश्कील शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि जगदीप धनखड़ ने अपनी खराब सेहत की वजूहात पेश करते हुए पीर के रोज वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से इस्तीफा दे दिया था, जबकि इनकी मियाद 10 अगस्त 2027 को खत्म होने वाली थी। छोटे और औसतन ताजरीन होशियार, ऑनलाइन रकूमात की वसूली पर हैदराबाद में जीएसटी नोटिस का खतरा। बेंगलुरु में तरकारी बेचने वाले को 29 लाख की नोटिस। कर्नाटक के ताजरीन ने ऑनलाइन रकूमात की वसूली बंद कर दी। 2.5 लाख से ज्यादा आमदनी पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। तिजारती सरगर्मियों में यूपीआई की अदायगी के रुझान में इजाफा हो चुका है, लिहाजा छोटे और औसतन ताजिरों की जानिब से ज्यादा रकूमत की वसूली यूपीआई सिस्टम से अमल में आ रही है। लिहाजा तरकारी, फ्रूट्स और ग़िज़ाई अशिया की सड़कों पर मौजूद स्टॉल में अदायगी का तरीक़ेकार ऑनलाइन हो चुका है और ये तरीक़ेकार न सिर्फ अवाम बल्कि ताजिरीन के लिए भी सहूलत का बाज़ बन चुका है। लेकिन यही यूपीआई सिस्टम मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में ताजिरों के लिए उलझन का बाज़ बन जाएगा, क्योंकि बेंगलुरु के ताजिरों के तजुर्बे की रोशनी में जीएसटी हुकाम की नजर यूपीआई अदायगियों पर है और मुकर्रर हद से ज्यादा लेन देन पर जीएसटी का मुतालबा किया जा सकता है। लिहाजा ताज़ा तरीन मामला बेंगलुरु का है, जहां तरकारी फरोश करने वाले को 29 लाख अदायगी के लिए जीएसटी नोटिस वसूल हुई है। लिहाजा जैसे ही तरकारी बेचने वाले शख्स को जीएसटी नोटिस का मामला पेश आया, वैसे ही बेंगलुरु के छोटे औसतन ताजिरों ने यूपीआई यानी ऑनलाइन अदायगी के सिस्टम को इस्तेमाल न करते हुए सीधा नकद वसूली का आगाज किया है। लिहाजा इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें ताजिरीन को यूपीआई स्कैनर निकालते हुए दिखाया गया है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल को देखते हुए ये सवाल पैदा होता है कि शहर हैदराबाद और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ताजिरीन को भी ऑनलाइन रकूमत की वसूली के सिलसिले में एहतियात करनी चाहिए या फिर वो अपनी आमदनी का मुकम्मल हिसाब रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका असर शहर हैदराबाद के ताजिरों में भी देखा जा सकता है। स्कूल फीस में इजाफे के पेश नजर तुलबा तंजीमों का एहतजाज। तुलबा तंजीमों की जानिब से स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस के बंद के ऐलान में 4 शुमे की सुबह तेलंगाना के तुलबा और इनके वालिदैन को परेशानी में मुब्तला कर दिया। लिहाजा मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों ने तालीमी इदारों में पेश आ रहे बेतहाशा मसाइल जैसे खानगी स्कूल की फीस में इजाफा और सरकारी इदारों में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ 4 शुमे के दिन बतौर एहतजाज किया है। लिहाजा इस सिलसिले में मंगल की रात से ही बच्चों के वालिदैन की जानिब से स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को फोन का सिलसिला जारी रहा, जिसमें जानने के लिए परेशान थे कि 4 शुमे के दिन तमाम तर तालीमी इदारे बशमुल स्कूल और जूनियर कॉलेजेस समेत खुले रहेंगे या नहीं, जबकि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसी भी किस्म की सरकारी छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन ज्यादातर प्राइवेट और सरकारी स्कूलों ने माजी में हुए वाक़यात को देखते हुए और किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए एहतियातन तौर पर अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद रखने का फैसला किया था। लिहाजा तुलबा तंजीमों का मानना है कि प्राइवेट स्कूल्स मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, जबकि किताबें और यूनिफॉर्म की लाजमी खरीदो फरोख्त के जरिए हर साल बच्चों के वालिदैन पर करोड़ों का बोझ डाला जा रहा है। इसके अलावा वालिदैन को मजबूर किया जा रहा है कि वो हर साल किताबों का नया सेट
सिर्फ स्कूल से ही खरीदे, जिसकी कीमत आमतौर पर 5,000 से भी ज्यादा हो जाती है। इल्जाम है कि प्राइवेट स्कूल्स और किताबों को पब्लिश करने वालों के दरमियान बराह रास्त रब्ता होता है, जिसके जरिए प्राइवेट स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार बड़े पैमाने पर पैसा कमाते हैं। लिहाजा इस तरह की हरकतें वालिदैन को तालीम के नाम पर लूटने के बराबर है, जो तेलंगाना रियासत में काफी अरसे से जारी है। जरा के मुताबिक अगर रियासत तेलंगाना में भी रियासत कर्नाटका और महाराष्ट्र की तरह सरकारी स्कूल मजबूती से खड़े होते हैं तो शायद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इस कदर ना बढ़ती। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।